अहमदाबाद विमान हादसा। सुबह 6 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर काफी भीड़ थी, क्योंकि सभी लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। किसी को लंदन शिफ्ट होना था, तो किसी को बस घूमने जाना था। सभी के मन में हलचल हो रही थी, कोई खुश था तो कोई परेशान। तभी अचानक एक बच्चा वहां पर भागने लगा, जिस पर उसके पिता परेशान हो गए और पिता ने बच्चे से कहा, बेटा, यह तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, एयरपोर्ट है, आराम से बैठ जाओ वरना खो जाओगे। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है पापा। मैं आज से पहले कभी भी एयरपोर्ट पे नहीं आया हूँ। हाँ, मुझे पता है, और तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। ये सुनकर बच्चा अपने पापा के गले लग गया। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ और सभी लोग चेकिंग के लिए जाने लगे। तभी अचानक एक औरत जल्दबाजी में आगे बढ़ी, तो राकेश ने उसे रोकते हुए कहा, अरे, आप इतनी जल्दी में आगे कहाँ जा रही हैं? आप लाइन में आइए। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है इसीलिए। अरे, तो फ्लाइट तो अपने टाइम पर ही जाएगी। हाँ, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, मैं लाइन से आती हूँ, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। ये कहकर औरत पीछे लाइन में चली गई और आदमी अपने बेटे के साथ आगे बढ़ गया। वो लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और बेटे ने भी उत्साहित होकर अपने पिता से कहा, पापा, ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है। हाँ बेटा, यहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन भी हैं। अच्छा, मुझे तो एयरप्लेन देखने में बहुत मजा आता है। तभी अचानक बच्चे ने कांच के शीशे से बाहर देखा, तो बाहर का नजारा देखकर बच्चा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एयरप्लेन खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर बच्चा बहुत खुश था। जहाँ पर तरह तरह की सवारियाँ फ्रेम में बैठी हुई थी और बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा, यहाँ तो बहुत सारे एरोप्लेन खड़े हुए हैं। हम इनमें से कौन से प्लेन में जाएंगे? हमारी फ्लाइट इनमें से जो साइड में खड़ी हुई है ना, वही है। अच्छा पापा, तो इसका मतलब हम लोग इतने बड़े हवाई जहाज में जाएंगे? हाँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तुम्हारी मम्मा से मिलने जा रहे हैं। हाँ, मम्मी भी कितनी ज्यादा खुश हो रही होंगी, क्योंकि वह हमें छोड़कर वहाँ पहले चली गयी। कोई बात नहीं, अब हम भी उनके साथ रहेंगे। ये सुनकर बच्चा काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद वो लोग अपनी फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ गए। अगर उस आदमी की बात की जाए, तो उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले लंदन शिफ्ट हो चुकी थी और वो लोग अब वहीं जा रहे थे, जिस वजह से बच्चा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अपनी माँ से मिलने जो वाला था। इसके बाद सभी लोग हवाई जहाज में बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ पायलट भी अपनी सीट पर आकर बैठ गए और एक पायलट ने उसी समय अपने दूसरे पायलट से कहा, चलो तो फिर उड़ान शुरू की जाए। हाँ, वैसे भी ये उड़ान काफी मजेदार होने वाली है। मुझे तो काफी मजा आता है प्लेन उड़ाने में। मजा तो मुझे भी आता है, इसीलिए तो पायलट बना हूँ, पर आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? क्या तबीयत सही नहीं है? तबीयत तो ठीक है, पर मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मौसम ही खराब चल रहा है ना, शायद इस वजह से हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो छोड़ते हैं। इसके बाद वो लोग एयरप्लेन पर ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयर होस्टेस सभी को अब बैठने के लिए बोलती है, आप सभी लोग अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ जाइए और प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ जो भी अपने साथ बच्चों को लाए हैं, प्लीज उन्हें अपने साथ ही बैठा लीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। एयर होस्टेस की बात सुनकर सभी लोग अब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और सीट बेल्ट बांधने लगे। तभी बच्चे ने उस औरत को देखा और उस बच्चे की ने अब उस औरत से कहा, पापा, ये तो वही आंटी है ना जो हमें एयरपोर्ट पर मिली थी? हाँ, मुझे पता है, पर अभी शांत रहो। तभी उस औरत की नजर राकेश पर चली गई और वो बोली, अरे आप, मैंने तो देखा ही नहीं, आप मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए हैं। हाँ, वह बस मैंने भी नहीं देखा, वह तो बच्चे की नजर चली गई। वैसे आप लंदन में? मैं लंदन अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। कई सालों के बाद उनसे मिलना होगा मेरा। अच्छा, मैं भी अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इस तरह उन लोगों में बातचीत होने लगी। सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उत्साहित थे। इसके बाद पायलट ने प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी।
जैसे ही हवाई जहाज में उड़ान भरनी शुरू की, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए और राकेश ने अपने बच्चे से कहा, चलो अब हम लोग शाम तक तुम्हारी मम्मी के पास पहुंच जाएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मम्मी हम लोगों को देखकर कितना खुश होगी। हाँ मुझे पता है। वहीं सब लोग अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। कोई किसी से मिलने जा रहा था, तो कोई शिफ्ट होने, तो कोई घूमने। सभी के मन में काफी सारे ख्वाब और ख्याल थे। पर तभी अचानक पायलट ने देखा कि इंजन में धुआं उठने लगा और उसने काम करना बंद कर दिया है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। और अब पायलट ने अपने को पायलट से कहा, ये अचानक से इंजन में धुआं कैसे उठ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और इंजन काम भी नहीं कर रहा। क्या करें? जल्दी से इमरजेंसी कॉल लगाओ, हम लोग अभी लैंडिंग करेंगे। क्या तुम पागल हो? इस समय लैंडिंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर लैंडिंग की तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसी तरह इसे गिरने दे? क्योंकि तुम्हें भी पता है इंजन बंद हो गया है। अगर इंजन काम नहीं करेगा तो हम लोग प्लेन को उड़ा नहीं पाएंगे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेडे 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 मेडे। वहीं यात्री इस चीज से अभी बेखबर आराम से बैठे हुए थे और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एयर होस्टेस को कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आई। वो पायलट के कैबिन में गई, जहां पर पायलट काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। उन दोनों को इतना ज्यादा परेशान देखकर एयर होस्टेस ने उन दोनों से कहा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान होने वाली बात ही है, इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और धुआं भी उठ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर एयर होस्टेस भी काफी परेशान हो गई, पर उसने हिम्मत से काम लिया और कहा, ठीक है, मैं यात्रियों के पास जा रही हूँ। आप लोग देखिए कि क्या हो सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। हाँ, हम लोग लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरजेंसी कॉल लगाई है। वहीं दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब ये बात पता लगी, तो उन्होंने पायलट से कहा, तुम लोग तुरंत लैंडिंग करने की तैयारी करो। ठीक है सर, हम लोग लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे किसी खुले मैदान में। हाँ, जल्दी करो जो भी करना है। इसके बाद पायलट लैंडिंग करने की तैयारी कर देते हैं। वहीं जैसे ही प्लेन में लैंडिंग की अनाउंसमेंट हुई, सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए कि प्लेन ने तो अभी उड़ान भरी थी, फिर वो लैंडिंग क्यों कर रहा है? ये अचानक लैंडिंग क्यों हो रही है? क्या हो गया? वहीं सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लैंडिंग क्यों हो रही है। इस पर एयर होस्टेस उन लोगों को समझाते हुए कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, बस इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है क्योंकि एयरप्लेन में कुछ समस्या हो गई है। क्या? पर इस तरह क्या हो गया? कृपया करके हमें बताइए। नहीं, हम आपको नहीं बता सकते। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ सही हो और एयरप्लेन सही से लैंडिंग कर जाए। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। राकेश ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। वही औरत भी काफी ज्यादा परेशान हुई और एयरप्लेन में चीख पुकार मच गई। सभी लोग चिल्लाने लगे, जिस पर एयर होस्टेस उन्हें शांत करने लगी। आप लोग शोर मत मचाइए, आराम से बैठ जाइए। वहीं दूसरी तरफ पायलट सुरक्षित लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें वहाँ कहीं खुला मैदान नहीं मिल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ चीख पुकार मच गई, क्योंकि एयरप्लेन एक बड़ी मेडिकल बिल्डिंग में जा टकराया और चारों तरफ धुआं धुआं छा गया। आसपास के लोग एकदम दौड़े, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एकदम एम्बुलेंस और पुलिस वहाँ पर आ गई। जहाँ अभी खुशियाँ छाई हुई थी, वहाँ पर अब मातम छा गया। डॉक्टर नर्स लोगों को बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनलों पर खबरें चला दी गई कि अहमदाबाद में एक विमान हादसा हो गया, जिसके बाद सभी परिजन अपने अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा इसी हवाई जहाज में बैठा हुआ था। अम्मा, आप यहाँ से जाइए, अभी यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा इकलौता बेटा था वो। बूढ़ी औरत जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ पर कुछ और आदमी आए और अपने परिजनों को ढूंढने लगे, जिस पर पुलिस वालों ने उन्हें रोका और कहा, अभी आगे जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड आग को बुझाने का काम कर रही है। आप लोग रुक जाइए।
ये सब सुनकर लोग वहीं पर जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हे भगवान, अब आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। पुलिस और डॉक्टर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ कोई भी नहीं बच सका। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। आसपास के लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि एयरप्लेन जिस मेडिकल बिल्डिंग से टकराया था, वहाँ भी चीख पुकार मच गई थी। वहाँ पर भी कई सारी मौतें हुई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना बड़ा हादसा मैंने तो आज से पहले अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा। ये कितना भयानक है। आसपास के लोग वहाँ पर भीड़ जमा किए हुए थे। वहीं पुलिस वाले उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग हटिए यहाँ से, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को परेशानी हो रही है। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में घायलों को डालो। डॉक्टर जल्दी जल्दी घायलों को एम्बुलेंस में ले जाकर उन्हें उपचार देने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी जल्दी इन्हें एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले चलो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। हाँ डॉक्टर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप जल्दी से एम्बुलेंस में जाकर उन लोगों को देखिए जो पहले से ही वहाँ हैं। हाँ ठीक है, मैं एम्बुलेंस में जा रहा हूँ। तब तक तुम घायलों को यहीं पर उपचार देने की कोशिश करो। जितने लोगों को बचा सको उतने बचाने की कोशिश करो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से जल्दी से एम्बुलेंस में चले गए। वहीं इतने बड़े हादसे में बचने की उम्मीदें बहुत ही कम थी। छोटे छोटे बच्चे जो पहले खुशियाँ मना रहे थे, अब वो मौत के साए में मर गए। राकेश और उसका बेटा भी उस एयरप्लेन में मारे गए। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था और इस तरह हंसती खेलती जिंदगी यहाँ मौत के साए में सिमट कर रह गई। वहीं देश में उनके लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि इससे उन लोगों की आत्मा को शांति मिल सके, क्योंकि एक विमान हादसे में कई सारी जिंदगियां मौत के साए में सो गई थी। दोस्तों, हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन लोगों के लिए RIP कमेंट करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें।